अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खलीक मिर्ज़ा योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग खलीक मिर्ज़ा ऑफिशियल। ओके, सो आज का जो लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 6, जिसमें हम देखेंगे कि सर्च ऑपरेटर्स के साथ हम किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। बेसिकली सर्च ऑपरेटर का मकसद ये है कि आपको गूगल इस्तेमाल करना बता दिया जाए कि गूगल के ऊपर जब आप मुख्तलिफ़ किस्म की सर्चिंग करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और उन परेशानियों से किस तरीके से हम लोग निकल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी सर्चिंग विद इन दी रेंज। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, कोई कपड़े, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल हैं, कोई डिवाइस है, और आपका एक होता है स्टेटमेंट आपकी क्या होती है कि भाई कोई एक चीज़ है, जैसे लैपटॉप है, अब 25,000 से 30,000 तक जो है, या 25 से 35 तक जो है रेंज में ख़रीदना चाहते हैं। तो इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मुझे 10,000 से 15,000 के बीच बीच में कोई एक चीज़ ख़रीदनी है, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, तो उसमें बताया गया है कि आपने गूगल पे सर्च करनी है वो चीज़ का नाम, देन आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में ख़रीदना है और वो फ़र्स्ट प्राइस उसकी जो होगी, जैसे आप कहते हैं कि 25,000 से 35 तक, तो उसके दरमियान में एक आपने डॉट का इजाफा करना है। जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो नीचे जितने भी लिंक्स आ जाएंगे उसमें वो 25,000 से लेकर 35,000 तक जितनी भी वो चीज़ें होंगी लैपटॉप से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको शो हो जाएंगी। इसको सबसे बेस्ट ये है कि आप लेक्चर के साथ साथ इसको गूगल पे करके भी देखें ताकि साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे जी मैं कहता हूँ जी लैपटॉप ख़रीदना है PKR 20,000 से, डॉट ऑपरेटर लगाना है, डॉट ऑपरेटर मस्ट है, PKR 30,000 तक। मैं जैसे ही ये चीज़ सर्च करूँगा तो यहाँ पर मुझे जो लिंक्स दिए गए हैं वहाँ पे मैं किसी को भी ओपन करूँगा तो मुझे जो मैक्सिमम मेरी अमाउंट होगी विच इज़ 30,000, उसके नीचे नीचे जो है सारे लैपटॉप्स दिख जाएंगे और मैं वहाँ से उसको परचेज़ कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली इस टॉपिक का पर्पज़ है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है जी बूलियन ऑपरेटर्स, और बूलियन की जहाँ पे भी बात होगी वहाँ पे साफ मतलब है कि एंड और ये जो दो लफ्ज़ हैं इनकी बात हो रही है। अब कहते हैं जी वी कैन यूज़ बूलियन ऑपरेटर्स स्पेशली एंड और टू फाइंड रेलिवेंट पेजेस। मिसाल के तौर पर एक क्वेरी कहते हैं आप लिखें कंप्यूटर एंड साइंस will give you all those pages which have both words but not necessarily they occur together. Similarly, writing a query computer or science, कहते हैं आपने जब booleans यानी and या और इसमें से किसी भी एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है तो गूगल आपको उससे मिलता जुलता जो भी आपके पास कंटेंट होगा गूगल पे वो आपको शो कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर आप सर्च करते हैं जी कंप्यूटर एंड साइंस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो गूगल पे जितने भी पेजेस हैं जिन्होंने कंप्यूटर एंड साइंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर वो आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर और साइंस करेंगे तो जिसने कंप्यूटर या साइंस के बारे में कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो वो आपके सामने पेजेस वो ला कर दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्च विद अ स्पेसिफिक साइट। अगर आप यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, फेसबुक पे करना चाह रहे हैं, ट्विटर पे करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक साइट से मतलब है किसी एक ख़ास वेबसाइट से, तो कहते हैं कि आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पे एग्जांपल को ही हम देख लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट जल्दी से कवर हो जाए। इन चीज़ों को याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक्स हैं हमारे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं आते, बहुत ज़्यादा आपको असाइनमेंट में हेल्पफुल नहीं है। मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कि कौन से चैप्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही पेपर में आपने तैयारी करनी है। और इंशाल्लाह जो है लास्ट टाइम जैसे हुआ था हमारे लेक्चर जो हमने बच्चों को बताए थे, जो उन्होंने सुने थे, उनमें से उनको सारा पेपर आया था। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उम्मीद है अल्लाह के घर के बेहतरी होगा सबके लिए। तो इन तमाम तर टॉपिक्स को जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको सिंपली आपने अंडरस्टैंड करना है कि इनसे होता क्या है, यानी हम गूगल से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अब जैसे हम कहते हैं जी हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी को सर्च करना चाहते हैं लेकिन सर्च करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो ये एक शॉर्ट मेथड बताया है। एक मेथड तो हम जानते हैं कि आप youtube.com पे चले जाएं और वहाँ पे जाकर सर्च कर लें, लेकिन आप इसको गूगल पे कैसे करेंगे कि आप ये जो साइट का लफ्ज़ है इसको इस्तेमाल बीच में लाजमी करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी यूट्यूब की साइट पे हमें चाहिए। अगर हम इस क्वेरी को उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं और गूगल पर आकर इसको सर्च करेंगे तो हमें ये तमाम तो चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट। ठीक है, अब आपको चाहिए एक ऐसी वेबसाइट जो फेसबुक से मिलती जुलती है,
आपको कोई ऐसी वेबसाइट चाहिए जो यूट्यूब से मिलती जुलती हो, उसको बेसिकली इस टॉपिक में कवर किया जाता है कि आपको चाहिए यूट्यूब से मिलता जुलता कोई एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो कि जिसको हम देखें और हमें वो तमाम तर वही चीज़ें प्रोवाइड करे यूट्यूब हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो उसको आप कैसे यूज़ करेंगे कि आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे रिलेटेड का, और कॉलन लगाने के बाद आगे हम वो वेबसाइट बताएंगे कि जिस तरह की वेबसाइट आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं गूगल पे जाकर रिलेटेड youtube.com। यूट्यूब के अलावा हमारे पास ये वाइमियो, गेम स्पॉट, twitch.tv, इस तरह रेडिट, ये कुछ वेबसाइट्स हैं। फ्लिकर जो है, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली यूट्यूब के ही ऑपोजिट बनी हैं, बिल्कुल वैसी ही बनी हुई हैं। इसी तरह से कहते हैं अगर आपको किसी भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई कब बनी, किस पर्पज़ के लिए बनी, आप उस वेबसाइट पे क्या कुछ कर सकते हैं, कौन इसका ऑनर है, किसने बनाया है, कहाँ बनाया था, कौन सा शहर, कंट्री, ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन, तो आप इन्फो का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करें और उसके आगे उस वेबसाइट का नाम लिखें जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं सर्चिंग अ कैश्ड वर्जन। याद रखें कैश्ड वर्जन डुप्लीकेट को कहते हैं, यानी जहाँ पे लफ्ज़ आप कैश्ड पढ़ेंगे तो वो उसका डुप्लीकेट होने का जो है ना बात कर रहा होगा कि भाई डुप्लीकेट इसका कोई पड़ा हुआ है कि नहीं। जिस तरह सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर जो भी गूगल पर सर्चिंग करते हैं या जो जो आप चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, वेबसाइट्स ओपन करते हैं, जब आप नेक्स्ट डे या थोड़ी देर के बाद आप उसको दोबारा लिखेंगे तो पहले ही आगे लिखा हुआ आपको दिख जाता है कि क्या आप ये तो नहीं सर्च करना चाह रहे। ठीक है, तो वो बेसिकली क्यों और कैसे आ जाता है, वो उसका कैश्ड वर्जन आपके उस डिवाइस में जो है वो इंस्टॉल हुआ होता है, पड़ा होता है, वो आपकी चीज़ों को, सर्चिंग को देख रहा होता है कि भाई आप ये लफ्ज़ लिखते हैं, और यही चीज़ों को वो अपने पास स्टोर कर लेता है, उसका डुप्लीकेट बना लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको वही चीज़ लिखें तो आपको सारा ना लिखना पड़े, बल्कि वो आपको हिंट दे दे कि भाई ये तो सर्च आप करते रहते हैं, इसको दोबारा से क्लिक कर दें तो हम आपको वहीं पे ले जाएंगे। तो YouTube का जो कैश वर्जन है, बाज़ दफ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर YouTube नहीं चल रही, आपको ज़रूरत भी है, आप देखना चाहते हैं, या आपका LMS नहीं चल रहा, या आपका फेसबुक नहीं चल रहा, तो आप उसका कैश वर्जन जो है उसको चेक करें। मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, ये उसे उस जैसा तो नहीं है लेकिन उसे मिलता जुलता लाजमी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर सर्च किया था कैश, आगे कॉलन और youtube.com, तो मुझे इस तरह की एक लेआउट जो है, एक ऐसा इंटरफेस मुझे दिखा रहा है कि भाई आप यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस चीज़ की हमें कब ज़रूरत पड़ती है कि जब हमें उसकी ओरिजिनल वेबसाइट से कुछ प्रॉब्लम्स होती हों और वो ना चलती हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका LMS जो है ना वो बड़ा बिजी होता है, आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे ओपन नहीं हो रहा होता, ठीक है, वर्किंग नहीं कर रहा होता, तो उस सेंस में आप उसका कैश वर्जन जो है वो निकालें और उसको यूज़ करें और अपनी असाइनमेंट क्विज़ेस जो भी हैं उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें कहा जाता है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सर्च अ क्वेरी फॉर अ स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप। अब फ़ाइल टाइप के बारे में जो है आपको अंदाज़ा अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ना असाइनमेंट्स आती हैं, बाज़ दफ़ा वो हमारे डॉक एक्स यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है, उसकी टाइप क्या होती है, डॉक एक्स। बाज़ दफ़ा हमारे पास PDFs हमने ढूंढनी होती हैं एक वेबसाइट के ऊपर कि PDFs कहाँ पड़ी हुई हैं, हमें वो चाहिए। और वीओ के स्टूडेंट्स जो हैं वो काम ही PDF से चलाते हैं, आपकी हैंडआउट्स हैं, आपकी क्विज़ फाइल्स हैं, असाइनमेंट फाइल्स हैं, वगैरह वगैरह तमाम तरह को PDF फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो अगर आपने वो सर्च करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले बताना है कि आप सर्च करना क्या चाह रहे हैं, किसकी PDF चाहिए आपको। तो उसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि भाई हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की चाहिए। देन आपने लिखना है आगे फ़ाइल टाइप कॉलन PDF, कि भाई PDF से रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो हमें दिखा दो, ताकि हम उनको डाउनलोड कर सकें अपनी ज़रूरत के लिए। तो आप इस तरीके से उनको कर सकते हैं। फ़ाइल टाइप की जगह पे आप EXT भी यूज़ कर सकते हैं, एंड आगे PDF लिखेंगे तो भी वो आपको जितने भी पेजेस होंगे जहाँ पे PDF मौजूद होंगी वो आपको शो कर देंगे गूगल के ऊपर और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जी मॉड्यूल 7, जिसमें हमें बताया जा रहा है स्टॉक्स ऑपरेटर। यूजिंग दिस ऑपरेटर वी कैन फाइंड द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर द पर्टिकुलर कंपनी। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू सी व्हाट द स्टॉक मार्केट ट्रेंड फॉर द कंपनी एप्पल, वी कैन राइट द फॉलोइंग क्वेरी। कहते हैं आप किसी भी कंपनी का स्टॉक अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप उसमें ट्रेडिंग के नाम को जानते हो, आजकल बड़ा मशहूर हुआ है हराम का काम, ये जो सारे लोग ही कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो उसमें आप देखेंगे कि भाई
बहुत सारा उसको जो है नाम शाम दे के कि भाई आप ऐसे करें तो वैसे करें वगैरह वगैरह शुरू किया गया है। अब देखिए एप्पल की जो ट्रेड है, जो कि ट्रेड से मतलब है जो कि पॉपुलैरिटी है, करंटली मार्केट में ये रेज़ हो रही है या बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है इसकी रेपुटेशन वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ से आप उसको स्टॉक का लफ्ज़ लिख कर तो सर्च कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपने लाहौर का मैप देखना है, नक्शा निकालना है किसी भी सिटी का, किसी भी कंट्री का, किसी भी इलाके का, तो आप मैप लिखें, आगे कॉलन लगाएं और आगे वो अपनी जगह का नाम लिख दें, तो इंशाल्लाह आपको जो है गूगल आपको उस जगह पे ले जाएगा। नेक्स्ट आ रहा जी, आप मूवी ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे। यूजिंग मूवी ऑपरेटर वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मूवी। अगर आप किसी भी एक मूवी के मुतलका इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि आप निकालें, तो उसके लिए आप मूवी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे कि जी मूवी ऑपरेटर जितनी भी स्टीव जॉब्स ने मूवीज़ लिखी हैं उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप कैसे यूज़ करेंगे, मूवी लिखेंगे एंड आगे जो है स्टीव जॉब लिख देंगे। तो स्टीव जॉब से रिलेटेड जितनी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी उसकी मूवी से रिलेटेड आप तक पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट हमें कुछ एक फजूल सा टॉपिक दिया कि जी फूड को कंपैरिजन करें इसके न्यूट्रिएंट्स की वैल्यूज़ को देखने के लिए। तो आप इस वेबसाइट को बेशक ओपन कर लें, इसको एक्सप्लोर करिएगा। आप कोई भी एक फूड यहाँ लिख लें, जैसे मैं यहाँ पर एप्पल लिख लेता हूँ। एप्पल लिखेंगे तो क्या होगा, इससे रिलेटेड जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे कि भाई इसमें ये होता है वो होता है, यानी किसी भी फूड के मुतलका कि भी आपको कितनी ज़्यादा फैट देगा, कितना प्रोटीन देगा, तो उसको जानने के लिए आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, कहते हैं जी डिफ़ाइन ऑपरेटर क्या करता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर टर्म, बाज़ दफ़ा ना, और मैं बताऊँ आपको कि वीयू में ये बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बुक में ना बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी होती है, एक्स्ट्रा डिटेल लिखी होती है, समझ नहीं आती। तो उसका कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस कीवर्ड को यूज़ करें। कोई भी आपकी जो टॉपिक है आपका कोई भी है, अगर वो आपको इस कंप्यूटर की जगह पे लिख दें, उसके पीछे डिफ़ाइन लिख दें, तो जो बेस्ट उसकी डेफिनेशन होगी गूगल आप तक पहुंचा देगा। तो आप उधर से अपना कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर कर लें। इमेज सर्चिंग है कि आप गूगल पे सर्चिंग किस तरह कर सकते हैं इमेजेस को, तो उन्होंने नीचे लिंक दिया हुआ है कि भाई images.google.com जब आप लिखेंगे तो आपके सामने इमेजेस आ जाएंगी। दूसरा आसान तरीका बता देता हूँ आपको मैं। फ़र्ज़ करें जी हम यहाँ पे इमेजेस निकालते हैं फॉरेस्ट इमेजेस, तो ये भी एक सिंपल मेथड है। ओके, तो कंफर्मेशन हम लेंगे भी, हम रोबोट नहीं है। माउंटेन सीरीज है, ये सिक्योरिटी रीजंस है, इसको बाद में देखेंगे, वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो आप सिंपली images.google.com को लिखें, देन आप कोई भी एक अपनी इमेज लिखेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी वो तमाम तरह आपके सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है टिल्ट। ये एक गूगल ने आपको गेम प्रोवाइड की हुई है, इसको आप चेक कर सकती हैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। ये चीज़ देखें जी, अब मैं जैसे ही गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरी स्क्रीन जो है वो रोटेट हो रही है, टिल्ट हो रही है। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये भी भाई गूगल ने पंखा चला दिया है, ठीक है। आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो है काम इसके साथ आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ गेम्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड की गई हैं, आप इसको फारिग बैठ के तो खेलते रहिएगा, अदरवाइज़ ये पेपर में नहीं आता बिल्कुल भी। नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास मॉड्यूल नंबर 8, जिसमें हमें कुछ एडवांस सर्चिंग के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है जी इन टाइटल। अब कहते हैं दिस ऑपरेटर विल गिव अस ओनली दोज वेब पेजेस इन विच दिस सर्च टर्म अपीयर्स इन द टाइटल ऑफ द वेब पेजेस। सबसे पहले समझ लें कि टाइटल कहते हैं किसको। मैंने आपके सामने जितने भी ऊपर टैब्स ओपन की हुई हैं उसके ऊपर कुछ नाम लिखे हुए हैं। जैसे हम इसको देखते हैं तो मुझे एक नाम सामने क्या है जी, क्लाउड स्टोरेज फॉर वर्क एंड होम। कहते हैं अगर आप कोई ऐसी चीज़ सर्च करना चाहते हैं जिनका टाइटल ही ये हो, फ़र्ज़ करें आप आईफोन और एंड्रॉयड के बारे में जानना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि ऐसी वेबसाइट्स मेरे सामने आए जिन्होंने आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड का टाइटल ही दिया हो, तो उससे पहले आपने इन टाइटल का जो कीवर्ड है उसको इस्तेमाल कर लेना है और आगे आपने अपनी मर्ज़ी की सर्च कर लेनी है कि भाई आपको क्या डिमांड है वो आप लिख सकते हैं। ऑल इन टाइटल क्या काम करता है जी, द नेक्स्ट सिमिलर ऑपरेटर इज़ ऑल इन टाइटल विदाउट कोटेशन। अब यहाँ पर जो है आपको इन टाइटल के बाद कोटेशन मार्क लगाने पड़ते थे, लेकिन जब आपने ऑल इन टाइटल इस्तेमाल करना है ना तो आपने उसके साथ कोई भी कोटेशन मार्क यूज़ नहीं करना। दिस विल फाइंड ऑल दोज वेब पेजेस इन विच एनी ऑफ द वर्ड आईफोन और एंड्रॉयड इज़ फाउंड। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये आती है कि लड़के लड़कियाँ ये कहते हैं कि ये सारे बोरिंग से टॉपिक्स हैं, हमें समझ नहीं आते, सब कुछ एक जैसा है। तो याद रखें मैं बिल्कुल हल्का सा फ़र्क है, वो इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ आपको। इन टाइटल से मतलब ये होगा कि जिसका टाइटल ये हो मुझे वो चाहिए, यानी डिमांड का है कि ये कंपलसरी है
कि ये ही पूरे का पूरा होना चाहिए, जहाँ पे आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड लिखा होगा सिर्फ वो वाली चीज़ें। ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे सिर्फ आईफोन है या फिर एंड्रॉयड आ जाए तो नहीं, कहता है ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चाहिए मुझे। तो ये काम कौन करता है? इन टाइटल। लेकिन ऑल इन टाइटल क्या काम करता है कि आप जो भी सर्च करते हैं उसमें से अगर उसको कोई एक भी मिलेगा ना अगर, तो वो उसको भी आपके सामने ले आएगा। अगर उसकी मर्ज़ी है वो आईफोन उसको अगर कोई मिलता है टॉपिक या एंड्रॉयड मिलता है, तो उसमें से कोई भी वेबसाइट्स जो हैं वो आपके सामने ला करके रख देगा। अब आगे आ रहा है जी इन यूआरएल एंड ऑल इन यूआरएल। तो इसको देख लेते हैं। यूआरएल को कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं जनाब, इसको याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। लेकिन CS101 की जो पुरानी बुक थी वो ज़्यादा बेस्ट थी कि उसमें अच्छी डिटेल लिखी हुई थी और बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था उसमें। लेकिन ये भी ठीक है अपने नज़रिए से, ठीक है। कहते हैं जी दी इन यूआरएल ऑपरेटर फाइंड्स ऑल दोज वेब पेजेस विच कंटेन्स द मेंशन्ड क्वेरी इन द यूआरएल ऑफ द वेब पेजेस। फॉर एग्जांपल इफ़ वी ट्राई द फॉलोइंग क्वेरी। कहते हैं जी अगर आप चाहते हैं कि यूआरएल के अंदर वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हों जो अभी आप लिखने वाले हैं, तो उसको किस तरीके से सर्च करना है। फ़र्ज़ करें जी आप ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी को 2018 में देखना चाहते हैं, 2018 में वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्या क्या बातें शेयर की गई थी। इसमें से आप क्या कर सकते हैं कि आप पास पेपर्स अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2019, 2020 या 2010 के जिनके भी आपको पास पेपर्स चाहिए, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जगह पे आप उस बुक का कोड लिखें, जिस तरह CS101 मिड टर्म पास पेपर्स, तो वो आप लिख सकते हैं जनाब। और तो आपको क्या होगा इससे कि जो यूआरएल के अंदर जिसने ये लफ्ज़ लिखे होंगे ना, यूआरएल कहते हैं इस चीज़ को जिसके ऊपर मैंने भी हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। सिंपली आप इनको लिख कर देखिएगा तो इंशाल्लाह आपके सामने जो भी इस क्वेरी से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपको दिख जाएंगी। मैं आपको करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और मैं चाह रहा हूँ कि आज हमारे इस वीडियो में जो हमारे 5 टॉपिक्स हैं, 5 चैप्टर हैं, मॉड्यूल्स, वो कवर हो जाए सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट है दिस विल गिव अस ऑल दोज वेब पेजेस इन विच 2018 इज़ रिटन एंड द फ्रेज वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज़ रिटन। कहते हैं जी अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको वो तमाम वेबसाइट्स दे देगा जो 2018 की लिखी हुई हैं और उसके अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है। तो आप यहाँ पे अपने पास पेपर्स निकाल के देखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ऑल इन टाइटल। कहते हैं हेयर अगेन वी हैव ऑल इन यूआरएल which means it will find any of those mentioned terms within the URL and will fetch all those pages in which any of the mentioned query terms are present। इसका मतलब ये है, फैच का मतलब होता है खींच लेना। आपने जो चीज़ सर्च की है, जैसे याद रखें हमने ऑल इन टाइटल में क्या देखा था, आसानी क्या थी कि या तो उसको ये चीज़ मिल गई है या तो उसको ये चीज़ मिल गई है, उसमें से कोई भी मिला होगा वो आपके सामने ले आएगा। इसी तरह से ऑल इन यूआरएल है कि यूआरएल के ऑल इन यूआरएल के अंदर अगर फ़र्ज़ करें 2018 में ये चीज़ नहीं लिखी गई, लेकिन 2018 की जो बात है वो तो सामने आए ना, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि चले ये ना सही ये सामने आ जाए या ये ना सही ये सामने आ जाए, तो आप ऑल का लफ्ज़ जो है साथ में लगा दें, तो भाई आपको उसमें आसानी मिल जाएगी, या ये आ जाएगा या ये आ जाएगा। हाँ अगर दोनों ही इस्तेमाल हुए हुए हैं तो फिर दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह से देखें सिंपल इन टेक्स्ट है और ऑल इन टेक्स्ट है, तो अब आपको जो है समझने में आसानी मुझे उम्मीद है कि हो गई होगी कि भाई ऑल का क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अच्छा जी, इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट वी कैन यूज़ इन टेक्स्ट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल आप इन टेक्स्ट का कीवर्ड यूज़ करें, आगे आप ये जो चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं उसको लिखें। अब समझें जी कि क्या बात है इसका, बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप गूगल पे जितने भी वेबसाइट्स ओपन करते हैं, ठीक है, और वो आपके सामने ये जो वाइड पेज है जहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं जी बॉडी, और इसको हम डॉक्यूमेंट के सारा डॉक्यूमेंट है, और फिलहाल जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं सारी की सारी बॉडी का हिस्सा हैं। कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी वेबसाइट के ऊपर आप कोई लफ्ज़ सर्च करना चाहें, जैसे हम सर्च करना चाहते हैं जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन्स 2018, तो जाहिर सी बात है जब साल जो होता है तो उसके दाखिले तो ओपन होते हैं, तो उसमें ये लफ्ज़ कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया होता है। तो आप अगर वो सर्च करना चाहते हैं तो आप इन टेक्स्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आगे आप वो क्वेरी लिखें जो आप सर्च करना चाहते हैं। फिर कहूँगा आप अपने हैंडआउट्स फाइंड कर सकते हैं, आप अपने पास पेपर्स, आपके जो भी मिड टर्म से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप इन टेक्स्ट के साथ भी सर्च कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरह से जी ऑल इन टेक्स्ट आ गया, ये क्या करता है जी, दिस विल गिव ऑल दोज पेजेस इन विच द होल फ्रेज इज़ प्रेजेंट एज इट इज़।
फर्दर मोर वी कैन ट्राई। कहते हैं जी इसमें क्या है जी, जिस तरह का लिखा है उसी तरह का आपको चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको ऑल इन टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और याद रखिएगा फ़र्क क्या है कि ऑल इन टेक्स्ट में कोटेशन मार्क नहीं लगे हुए, यहाँ पे कोटेशन मार्क का इजाफा किया गया है सिंपल में। नेक्स्ट आते हैं प्रॉक्सिमिटी सर्च। सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च 2 वर्ड्स, ठीक है जी, एजुकेशन भी आप फाइंड करना चाहते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी आप फाइंड करना चाहते हैं, बट बोथ वर्ड्स शुड बी कोलोकेटेड on the web page within the margin of 3 words. To achieve this we can use the operator around. अगर आपको डाउट होता है कि एजुकेशन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो इकट्ठे कहीं पे भी आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि दरमियान में थोड़ा गैप हो उनके, तो उस सेंस में आप क्या करेंगे कि आप अराउंड 3 का जो एक लफ्ज़ है इसको इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको इससे रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं, जो भी आपकी वेब पेजेस के सर्च है, वो आपको आसान हो जाएगी और आपकी सर्च के मुताबिक ही आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इन तमाम तर टॉपिक्स को आपने सिर्फ इतना जानना है कि जिसमें आप पहचान सी रह जाए आपको कि भाई हाँ इससे ये होता है, हाँ इससे ये होता है, हाँ इससे ये होता है, डेट्स इट। इसके अलावा आपको सर पे नहीं चढ़ाना, कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी, किसी तरह का कोई चीज़ याद नहीं करनी। जस्ट आपने क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट अपने पास सेव कर लेना है ब्रेन में, ताकि कल को अगर कोई MCQs आ भी जाता है तो आपको पता होगा इसकी ये पहचान थी, इसमें ये चीज़ होती थी, डेट्स इट। आगे कहते हैं जी हम कोई कम्प्लेक्स क्वेरी को सर्च करके देख लेते हैं। वो क्या है जी, वी आर इंटरेस्टेड टू सी हाउ मैनी ऑफ पेजेस ऑफ वेबसाइट आर नॉट सिक्योर्ड। आप चाहते हैं कि youtube.com के ऊपर ऐसे कौन से पेजेस हैं जो कि सिक्योर नहीं हैं। सिक्योर से मतलब ये है एक ऐसी वेबसाइट है जिनको आप हैक कर सकते हैं, या फिर उनका जो ख़तरा है हैक होने का वो ज़्यादा होता है। और वो कौन सी वेबसाइट होती हैं जनाब, जिनके साथ एस का इजाफा नहीं होता, HTTP जस्ट लिखा हो जिसके साथ, वो आपकी सिक्योर नहीं होती हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको हम कहते हैं, एस का मतलब होता है सिक्योर। ओके, नेक्स्ट आ रहा है जी मॉड्यूल नंबर 9। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें इंटरनेट पर सर्च नहीं करनी चाहिए, और क्यों नहीं सर्च करनी चाहिए, ये कुछ बातें हैं, इसको सिर्फ आप समझ लें। अगर आपको कल को क्वेश्चन आ जाता है, अगर इनकेस क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको याद रखिएगा, तो इससे आप एक तो हैक होने से बच जाएंगे, आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब इसको समझ लेते हैं। कहते हैं जी गूगल एड्स, गूगल गिव यू एडवर्टाइजमेंट्स बेस्ड ऑन योर सर्च क्वेरीज, हिस्ट्री, जियोग्राफिकल लोकेशन ETC। कहते हैं जी गूगल जो है ना आप तक वो तमाम एडवर्टाइजर पहुंचाता है जो आप ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। आपकी जो हिस्ट्री होती है मोबाइल की कि आपने पिछले 2 हफ्तों में क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड आपको गूगल वो एडवर्टाइज देता है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है जी, सिक्योरिटी एजेंसीज़, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज माइट सी योर क्वेरीज एंड कैन इंक्वायर यू एंड कैन रीच एट योर लोकेशन इफ दे सी अ सेंसिटिव टर्म सर्चिंग अगेन एंड अगेन। मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ सर्च करें जो कि कानून के ख़िलाफ़ हो, जो कि सर्च करना आपके लिए एक कह लें क्राइम हो, ठीक है, तो उस तरह में क्या होता है कि एक सिक्योरिटी एजेंसीज बैठी होती हैं जो कि देख रही होती हैं कि आप भाई क्या क्या करते हो। आप कोई भी अच्छी चीज़ सर्च करते हो, बुरी चीज़ सर्च करते हो, उन तमाम तरह की मालूमात उन एजेंसीज को होती हैं। हाँ, अगर आप ये देखते हो जी हम वेपन्स कैसे बना सकते हैं, हम लोग बॉम्ब कैसे बना सकते हैं, मिज़ाइल कैसे बना सकते हैं, तो इस केसेस में आप तक ये एजेंसीज जो हैं वो लाजमी रब्ता करेंगी और ये देखेंगे कि भाई आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, क्या आप कोई मतलब तालिबान हैं, कोई मतलब किसी के उड़ाना चाह रहे हैं, किसी को कत्ल करना चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो आपसे तफ्तीश लाजमी करते हैं वो। थर्ड थिंग क्या है, समटाइम्स व्हेन वी सर्च लाइक फ्री म्यूजिक वी कैन बी ट्रैप्ड टू प्रोवाइड अ वायरस विच माइट बी हार्मफुल आवर कंप्यूटर। अब देखें जी बड़ा आसान से बड़ी अच्छी सी बात की गई है कि जो हमारे पास हैकर्स होते हैं वो आपको आसानी प्रोवाइड करते हैं कि एक चीज़ है, एक असल वेबसाइट है ओरिजिनल जो आपसे पैसे मांग रही है कि भाई अगर आप इसको मज़ीद एक्सेस करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी हैं कि जो वही चीज़ें फ्री में दे रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो आपको फ्री में सारा कुछ ही दे, समझ लें कि उनकी फाइल्स में वायरस है जिनको डाउनलोड करने से आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। तो इन चीज़ों को कहते हैं कि अवॉइड करें, बचें। ये जो 3 बातें उन्होंने बताई हैं। कहते हैं जी एड्स को अवॉइड करने के लिए देखें जी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सर्च करेंगे ना तो आपको कभी भी एड्स नहीं शो होंगी, और ये बातें लिखी हुई हैं। आपका ईमेल, कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, आपका नाम, लोकेशन और आपकी फेवरेट थिंग्स, तो ये ऐसी चीज़ें जिनको आप सर्च करेंगे तो आपको एड्स शो नहीं होती।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि डेंजरस टू सर्च, कि ऐसी चीज़ें क्या हैं जिनको आपने सर्च करना है तो आपको ख़तरा हो सकता है। ऊपर जिक्र किया था हमने एजेंसीज़ का, आप बेशक इसको एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू कर लें, अव्वल तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको डिटेल में देख लिया कि भाई हम क्या चीज़ें सर्च कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें इनको पढ़ लीजिएगा, क्या आप तो नहीं इनमें से कोई चीज़ सर्च करते कि मर्डर कैसे करना है, जहर कैसे बनाना है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप सर्च ना करें तो बेहतर है। ओके, नेक्स्ट आ रहा जी अवॉइड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। साइबर सिक्योरिटी से मतलब ये है कि अगर आप हैकिंग से बचना चाहते हैं, कि आपका मोबाइल है, आपकी डिवाइस है, कोई भी टैबलेट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, आपकी मैकबुक हो सकता है, आपका आईपैड हो सकता है, तो अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से आप हैक होने से बचा लें तो आप कभी भी फ्री की चीज़ें सर्च ना करें कि भाई एक चीज़ हम आपको महंगी बेची जा रही है कि ख़रीद लो, लेकिन आप चवला कहते हैं नहीं जी हमें को फ्री में मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो याद रखें कि फ्री का सौदा हमेशा नुकसान देता है, इसलिए हैकर्स बैठे होते हैं ताकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकें। और ऐसी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो बड़ी ही बेहतरीन किस्म की बनी है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने से आपकी तमाम डिवाइस हैक हो जाती है, आपकी पिक्चर्स लीक हो सकती हैं, आपके नंबर्स, आपकी पर्सनल चीज़ें लीक हो सकती हैं। ओके जी, अनप्लेजेंट रिजल्ट क्या है जी, कहते हैं नहीं अगर आप सर्च करते हैं स्मोकर्स लंग एंड स्किन कंडीशंस तो आपको अनप्लेजेंट रिजल्ट, अनप्लेजेंट से मुराद है जिनको देखने से दिल ख़राब होता है, ठीक है, इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाएंगी। आप अगर पोस्टमार्टम देखें तो आपका दिल ख़राब होगा कि काटती हैं हर एक चीज़ को, खून ही खून, तो कुछ लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, वो तबीयत ख़राब करके बैठ जाते हैं, तो इसको हम अनप्लेजेंट का लफ्ज़ अदा करते हैं इसके लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वह है मॉड्यूल 10। अच्छा, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें करने वाले, सारा कुछ नहीं करने वाला, वो इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ क्या करना और क्या नहीं करना। अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करिएगा। और अगर अभी तक आपने लेक्चर को सुना है और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो इसको लाजमी कर दे। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि भाई हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कोई भी कमेंट करें लेकिन किया करें लाजमी, ताकि हम देखें कि आप लोग कितने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हमारे चैनल पे। अच्छा जी, इसमें यह है एबेकस के बारे में बताया जा रहा है, कंप्यूटिंग की रूट्स के बारे में, कि शुरुआत कहाँ से हुई थी कंप्यूटर सिस्टम की, किसने बनाया था, कब बनाया था, किसने क्या क्या हमें आइडियाज़ दिए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये पेपर में बहुत बहुत कम आती हैं, बहुत कम आती हैं, ठीक है। अगर असाइनमेंट आपकी आएगी इसमें से तो टेंशन नहीं लेनी, हम आपकी असाइनमेंट में भी हेल्प करेंगे। हमें आप लाजमी जो है सब्सक्राइब करें, और जो जो सब्सक्राइब करेगा वो अपना स्क्रीनशॉट भेजे, तो हम इंशाल्लाह उस बंदे को फ्री में सारे असाइनमेंट्स भी देंगे और क्विज़ में भी हेल्प करेंगे, और पेपर्स के लिए भी काफ़ी सारा मटेरियल को प्रोवाइड लाजमी करेंगे हम। एबेकस के बारे में ये है कि जी इसको सबसे पहले कंप्यूटर डिवाइसेस जो थी वो उसमें एबेकस आ गया था, उसकी कुछ हिस्ट्री है, लेकिन ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। टेक्नोलॉजी ऑफ गेट्स है, इसमें बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना है इसमें करने वाला। हाँ, पंच कार्ड्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पंच कार्ड जो है ये एक तो आईबीएम की कंपनी जो बनी है, आईबीएम बहुत मशहूर है, ठीक है। आईबीएम की कंपनी ने जिस चीज़ से आइडिया लिया था ना वो पंच कार्ड्स था, ठीक है। पंच कार्ड ने ही आईबीएम को जो है क्रिएट करने में हेल्पफुल जो है वो अपना रोल अदा किया था, और ये बनाया था हरमैन होलेरिथ ने, जो कि 1860 से 1929 तक रहा, और उसने उस दौरान जो है पंच कार्ड्स को इस्टेब्लिश किया। ओके, बाकी ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एनिएक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, इसको अच्छे से पढ़ना है, हमने इसको नहीं छोड़ना जी। इसमें क्या करने वाला जी, एनिएक स्टैंड्स फॉर, ये पेपर में आता होता है, ठीक है। और ये किसने बनाया था, ठीक है, कहाँ बनाया था, ये जो मैं चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ इसको जो है बस आपने तीनों को देख लेना है, एंड डेट्स इट। अब एनिएक से मुतलका जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं आपसे, कि भाई कितनी वैक्यूम ट्यूब्स इसमें इस्तेमाल हुई थी, ये 20,000 हुई थी, कितने रिलेज थे, कैपेसिटर्स कितने लगे हुए थे। वैसे ज़्यादा कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स का जो है वो चीज़ें पूछते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट आता है रैपिड एडवांसमेंट, कि भाई एनिएक में अचानक से किस चीज़ की जो है ना इजाफा कर दिया गया था कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। कहते हैं सिंस द इन्वेंशन ऑफ एनिएक, कि जब से एनिएक बना है, देर वॉज अ रैपिड एडवांसमेंट, सम की माइलस्टोन्स आर लिस्ट बेलो, कि भाई ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें इजाफा किया गया, इसको बेहतर किया गया। तो उसमें से ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, साइज, रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम तो टॉपिक्स को आपने याद रख लेना है, और इसमें से कोई सी 3 से 4 चीज़ें याद कर लेनी है पक्की पक्की। हो सकता है कि आपको पेपर में पूछ ले 3 नंबर के सवाल में कि एनिएक की जो एडवांसमेंट थी उसकी कोई सी 3 बातें हमें नीचे लिख दें, तो उसमें से आप बेशक 3 ये चीज़ें लिख सकते हैं।
ओके, तो इतना ही था हमारे पास। तो आज की वीडियो में हमने जो है 5 मॉड्यूल को कवर किया। तो होपफुली आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। फिर से एक दफ़ा कह रहा हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में।